नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप क्रिया का अगला भाग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रकार के मैंने एक्स्ट्रा बताए थे, अलग से बताए थे, संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, उनको आप पढ़ेंगे। ठीक, आपके एग्ज़ाम में मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो पूछा जाता है अगर भेद तो आता है कि कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको हमेशा बताना होगा कि दो प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। क्रिया हमने बताया था आपको सबसे पहले कि क्या होता है। क्रिया मतलब किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए जिस शब्द से, उसे ही क्रिया कहा जाता है। ठीक, अब क्रिया बनती किससे है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बनती है हमारी धातु से। धातु वो मूल शब्द होता है जिसमें ना प्रत्यय जोड़ करके हम क्रिया बनाते हैं। और आपका धातु को क्रिया भी आपको लिखा मिलेगा, तो वो देखिएगा कि हाँ, क्रिया भी लिखा है, वो भी सही होती है, क्योंकि प्रत्येक धातु जो है वो एक क्रिया ही होती है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मूल शब्द ये सब बता दिया था। फिर हमने क्रिया के कार्य बताए थे कि क्या क्या क्रिया के कार्य हैं। क्रियाशीलता, स्थिरता, अवस्था, ये सब बताना। क्रिया के दो भेद हमने पढ़ लिए थे, सकर्मक और अकर्मक। और हमने सकर्मक के अंदर के दो भेद पढ़े थे। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होता है। अकर्मक हमारी क्रिया होती है जिसमें हमारे कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना होता है। ठीक, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से देख ली होंगी। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपको इसमें सभी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था, ये भी पढ़ लिया था, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इन्हें भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। जैसे जैसे आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। और क्रिया का एक बात याद रखिएगा कि हमेशा क्रिया से संबंधित प्रश्न जो है वो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आएगा, इसके बाद में मैं काल पढ़ाऊँगा आपको। काल भी जो है वो क्रिया के अंतर्गत ही आता है, क्रिया का ही एक रूप है। तो समझ लीजिए एक तरीके से वो भी एक पार्ट है कि हाँ, भविष्य काल, 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वो भी जो है वो भी क्रियाएं होती हैं कि हाँ, ये भी क्रिया हैं, तीनों प्रकार ही हैं, भेद हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ठीक, तो उनको भी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारे पास में है ये संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी आपकी इन सभी एग्ज़ाम्स की लेक्चरर और एई की तैयारी कर रहे हैं अपने साथियों को। ठीक, तो हमने कल जाना था कि संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के होते हैं सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। ये सभी प्रकार जो होते हैं हमारे संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको एकदम अच्छे से डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। देखिए, सामान्य क्रियाएं कौन सी होती हैं? सामान्य क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाएं जितनी भी हैं वो सभी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं। फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब जो होती है, जो कार्य होता है उसके लिए, जैसे कोई जा रहा है तो उसके लिए जाने के लिए गोज लगाते होंगे या गो लगाते होंगे, तो फिर वो क्या होती है? वो मेन वर्ब होती है। और एक है लास्ट में वो जो होती है सहायक क्रिया होती है। वैसे ही इसमें भी आपकी सहायक क्रिया एक वही चीज़ है कि जो क्रिया के साथ में आकर के क्रिया का पूरा अर्थ बताएगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। सजातीय क्रिया की बात होती है तो जब कर्म और क्रिया मतलब कर्म और क्रिया जो हैं वो एक ही धातु से बने हो, तब समझ लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा? वो सजातीय क्रिया हो जाएगी। फिर संयुक्त क्रिया, जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो वो संयुक्त क्रिया हो जाती है आपकी। फिर उसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया, जो मैंने बताया आपको, इसमें इसलिए एक बार और बताएंगे क्योंकि इसमें एक और इसका अंदर एक और भेद बताया गया है कि इसका एक प्रकार और भी होता है। ठीक, फिर उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया अपने आप ना
करके दूसरे से करवाई जाए वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक, और उसके बाद में नाम धातु क्रिया, नाम धातु से ही पता चल रहा है आपको इसका भी शब्द कि हाँ इसमें क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से आने में जो है आना याना प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाएगी वो नाम धातु। मतलब नाम धातु क्या क्या है, कोई चीज़ का संज्ञा है या सर्वनाम है तो वो क्या है, वो संज्ञा क्या होता है, नाम ही तो होता है, तो वो नाम से आपकी जो संज्ञा बनेगी वो आपकी नाम धातु हो जाती है। इसी प्रकार से अनुकरणात्मक क्रिया, इसमें क्या, अनुकरणात्मक क्रिया में हो गया क्या होता है, आपकी ध्वनि जो बार बार रिपीटेड वाली क्रिया जो होगी वो आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। बस इसी तरीके से ध्यान से देखना है। और देखिए ज़्यादातर हमने आपको बताया ही हुआ है कि हिंदी में जितने भी सब परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, बस उसका मतलब समझ लीजिए एकदम अच्छे से। जब मतलब समझ लेंगे आपको आधे से ज़्यादा की परिभाषा ऐसे ही आ जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं हम। पहला नंबर हमारा सामान्य क्रिया। देखिए, और ये नोट कर लीजिएगा अपने पास चाहे तो, क्योंकि आपको पता चले कि जो किताब से पढ़ रहे हैं उसमें ये दिया ही नहीं हुआ है तो, और एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपके पास नोट रहेगा तो आपको अच्छे से पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, और आपकी बुक में जो दिया है वो भी गलत नहीं है, कोई भी आप बुक लिए हुए हैं वो सभी बुक सही हैं, बस आप जो भी बुक उठाएंगे अलग अलग उसमें अलग आपको क्रिया के रूप मिलेंगे। ठीक, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने ज़्यादातर सभी को शामिल कर लिया है। अब देखिए सामान्य क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। ठीक, अब एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तो मतलब कोई भी एक क्रिया अगर प्रयोग कर ली जाएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया हो जाएगी। बस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए तब वहाँ पर वो सामान्य क्रिया हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल, बालक रोता, बालक रोता, इसमें ये क्या हो जाएगा, एक ही रोता है, ये चीज़ आपका एक ही क्रिया हो गई। इसी प्रकार से देखिए, प्रिया खाना पकाती है, इसमें भी आपकी एक ही क्रिया है पकाना। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। फिर अगला भाग है हमारा क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए उसे करती है, उसे क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। ये समझ लीजिए, ये अगर जब लगी होती है तो इससे हमें उसका अर्थ पूरा कंप्लीट पता चलता है, ऐसे जो है हमें उसका अर्थ कंप्लीट पूरा नहीं पता चलता है। काल की भी हमें इसी से ही पता चलता है कि कौन से काल का भी है। ये भी चीज़ें जो हैं अभी आगे जब हम काल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ सहायक क्रिया के द्वारा ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ कौन से काल में है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि इसको एक और चीज़ भी कह सकते हैं आप, जो क्रिया के अंत में लगकर पूर्ण रूप प्रदान करे, पूर्ण रूप प्रदान करे, वो आपकी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है में मोहन पढ़ता है, अब इसमें सहायक क्रिया क्या हो गई, है आपकी सहायक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्या है। अगला है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिया खेलने जाती है। अब इसका देखिए, इसमें भी है जो है ये आपका सहायक क्रिया का काम कर रहा है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में जैसे क्या होता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब से पहले लगती है। इज एम आर क्या होता है, मेन वर्ब से पहले लगता है। ठीक, लेकिन हमारा हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हमारे आखिरी में, इंड में लगती है। ठीक, तो इंड में हमारी आखिरी में लग करके ये आप सेंटेंस को पूर्ण रूप प्रदान करती है, तो ये सहायक क्रिया हो जाती है आपकी। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगला बढ़ते हैं, अगला है हमारा सजातीय क्रिया। सजातीय से मतलब एक ही जाति वाला, मतलब एक जाति वाला का क्या मतलब निकलेगा इसमें, कि जो जिस
एक जाति की क्रियाएं दो कैसे हो सकती हैं? देखिए, जब उनमें कुछ समान हो तो उसमें कुछ समान एक ही जैसा होगा, तभी वो एक ही जाति की होंगी, एक ही जैसी ही होंगी। तो उसमें क्या चीज़ क्रिया किससे बनती है? हमारी धातु से बनती है। मतलब कि और कुछ तो समान हो नहीं सकता। यानी कि अगर हमने देखा कि एक ही धातु से अगर बनी हुई दो क्रियाएं हैं तो वो क्रिया क्या हो जाएंगी? आपकी सजातीय क्रिया हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नहीं, पहले पर डिफिनीशन जान लेते हैं। जिस क्रिया वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कौन कौन से किस तरह से धातु होते हैं, किससे बनते हैं। तो मूल शब्द जो होते हैं हमारे वो धातु होते हैं। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। खिलाड़ी ने अच्छा खेला, अच्छा खेल खेला। अब देखिए इसमें जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है? कर्म। कर्म और क्रिया, क्रिया क्या है? खेला। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों जो हैं ये आपके क्या हैं? एक ही धातु से बने हुए हैं। ये दोनों ही आपके खेल और खेला जो हैं किससे बने हुए हैं? खेल से बने हुए हैं। ये दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया सजातीय क्रिया। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। राम ने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। देखिए इसमें क्या है? पढ़ पढ़ जो है ये आपका बना दोनों एक ही धातु से। इसी प्रकार से खाना खाया के लिए देख लीजिए। मोहन ने खाना खाया, दोनों खा धातु से बनी हुई हैं। खाना खाया, दोनों चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका कर्म हो गया और ये आपका क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो देखिए दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों सजातीय क्रिया हो जाएंगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब ये एक दूसरी किसी चीज़ के पर डिपेंड करती है। ये क्रिया में वाक्य में क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, मतलब कि किसी दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड करेगी, तब आपको इसमें क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी बताई थी आपको कि इसमें जो है कर धातु, कर शब्द जरूर जुड़ा रहता है। कर या करके, इसमें आपको कर या करके शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जिस वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ये डिफिनीशन के हिसाब से हो गया। जो हम एकदम ऐसे समझते हैं कि हाँ देखिए उसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी, तो उस जगह पर मतलब एक काम खत्म हो उसके ऊपर डिपेंड है, ये खत्म हो तब हमारा कुछ काम शुरू हो। ठीक, तब उस तरह से होगी जिस जगह, तो वो पूर्वकालिक हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बालक पढ़कर सो गया, सो गया। अब इसमें देखिए क्या है? सोना किस पे डिपेंड कर रहा है? पढ़कर सोने, पढ़ने के बाद में वो सोना शुरू किया उसने, तो इस जगह पर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब पूर्वकालिक क्रिया की एक और भेद होता है, वो भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया ये आती किसके अंतर्गत है? ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे ही देखिए इसमें क्या होगा? जिस क्रिया वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती हो, उस जगह क्या होगी? उस जगह आपका तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए इसको समझिए, इस चीज़ को। इसमें होता क्या है? इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इसमें पढ़कर सोया, उसके बाद में बीच में हो सकता है थोड़ा गैप हो, ठीक, कुछ टाइम का गैप हो, इसमें ये चीज़ पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जो ये हमारी तात्कालिक क्रिया है इसमें ये वाली चीज़ नहीं होगी। इसमें क्या होगा? तत्काल, उसके बाद तुरंत ही आपको सेंटेंस देखिए उसमें समझ में आएगा एकदम। मोहन खाना खाते ही चला गया। अब देखिए इसमें क्या है? तुरंत ही, इसमें आपको सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो जो है उसके बाद रुका नहीं, उसने तुरंत ही वो चला गया। तो इस जगह पर क्या हो जाएगी? आपकी
तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन जो ये पूर्वकालिक, देखिए डिपेंड तो इसमें भी कर रहा है कि हाँ खाना खाने के बाद ही वो गया, और ये खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके चला जाना। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका होगा पूर्वकालिक वाले में, इसमें थोड़ा सा गैप बीच में मिल जाएगा। जहाँ आपको तात्कालिक वाले के लिए ऑप्शन टिक करना है उस जगह क्या होगा, तुरंत ही, इसमें आपको तुरंत ही मिलेगा कि वो तुरंत ही चला गया। अब उसमें आपको जैसे इसमें कर और करके शब्द मिल रहा था, इसमें आपको ही शब्द मिलेगा, जैसे खाते ही। ठीक, ये खाते ही, तो ये चीज़ आपको ही शब्द इसमें आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये आपकी तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर आता है हमारा किसका, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया में देखते हैं क्या है कि जब कोई काम हम किसी और से कराते हैं, ठीक, उसके लिए एक तरह से प्रेरणा के स्रोत बनते हैं कि हाँ ये काम करो, आप किसी से भी कहते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसमें जो है आपका क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, अब इसमें जिस क्रिया वाक्य में कर्ता काम ना करके प्रेरणा के माध्यम से किसी दूसरे से करवाता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि सीता गीता से पत्र लिखवाती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीता जो है गीता को कह रही है भैया पत्र लिखो, पत्र लिखवा रही है दूसरे से, मतलब कर्ता जो मेन है ये इसमें खुद काम ना करके दूसरे से काम करवा रहा है। तो इस जगह पर आपको क्या होगा, इस जगह आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। देखिए इसमें भी क्या है, अध्यापक आपका जो है वो आपका कार्य ना करके बच्चों से छात्रों से कार्य करवा रहा है। ठीक, तो अब इसमें आपको एक इसकी भी पहचान बता दें, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में आपको वाता, वाती ये सब प्रत्यय मिलेंगे। कौन कौन से, वाता, वाती, वाया और वाई, ये सभी आपको लास्ट में इसमें जोड़े जाते हुए आपको मिलेंगी। तो ये शब्द आपके इसमें आएंगे। ठीक, और इसमें विभक्ति का प्रयोग भी होता रहता है, विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर होगा, तो इस जगह पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में समझ में आ रहा होगा आपका कि ये नाम धातु मतलब कि नाम के रूप में जो होगी धातु उससे बनता होगा। तो जो नाम है, जैसे वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना याना प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए गुस्सा, गुस्सा से बन जाएगा गुस्साना, गुस्साना। इसी प्रकार से ठंडा, ठंडा से ठंडाना। और देखते हैं आगे, हाथ से हथियाना, हथियाना। और उसके बाद बात, बात से बतियाना। ये जो आपकी याना और आना लगा कर के बन रही हैं क्रियाएं, ये सब आपकी जो हैं क्रियाएं वो सब आपकी किसकी हैं, नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी इस तरह से। ठीक, और ये जैसे इसमें भी अगर इसी प्रकार से खाली आपको एग्जाम्पल बताएं प्रेरणार्थक क्रिया में, तो प्रेरणार्थक क्रिया में भी आपको इस प्रकार से सब बहुत ये जानते हैं किससे बनती हैं। ये भी क्रियाएँ जो हैं अगर अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर जो होगी वो सकर्मक हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अकर्मक क्रिया है दौड़ना, दौड़ना अगर ये आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। और इसी तरह से सोना, सोना ये भी आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन जब इसमें आपका क्या करेंगे, आप ये वाना वाती और ये सब लगा देंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया जैसे दौड़ना से क्या होगा, दौड़वाना, दौड़वाना या फिर दौड़ाना, दौड़ाना। तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो छूट गई थी अभी। तो इसमें ये किस हो जाएगी, दौड़ाना और दौड़वाना। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही सोना क्या है, सोना से सुलाना,
सुलाना हो जाएगा और सुलवाना, तो ये दोनों आपकी जो बनेंगी इस प्रकार से, ये आपकी सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएंगी। ठीक, अब उसके बाद में दूसरी एक चीज़ और बता दें, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और कर्मक दोनों क्रिया से बनती है। जैसे कि देखिए, काटना, काटना से कटवाना, दौड़ना बता ही दिया आपको, चढ़ना या पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दोनों से बनती हैं। यहाँ पर मैंने अकर्मक क्रिया का बताया, और जो अकर्मक क्रिया है वो सकर्मक हो जाती हैं, और जो सकर्मक है वो सकर्मक ही रहेंगी। ठीक, तो फिर इसमें क्या है, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह से बनती हैं। तो ये समझ लीजिए दो प्रकार से यह बदलती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएँ। अब इसके बाद में नाम धातु बता रहे थे। नाम धातु में ये हो गया हाथ से हथियाना, गुस्सा से गुस्साना, ठंडा से ठंडाना, बात से बतियाना। इस प्रकार से ये आपके सब बन जाएंगे। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, तो किसी में भी जोड़ के आपने शब्द सुने होंगे, शर्म से शर्माना, शर्माना। ठीक, ये सारे जो हो गए आपके, ये सब नाम धातु हो गए। इसमें जो है नाम धातु से बन कर के, ये सबसे बन कर के बन रही हैं आपकी क्रियाएं, वो आपकी नाम धातु क्रिया हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा क्या, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसी कल्पित ध्वनि अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। इसमें आपको जैसे एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रही होगी, तो वो उस जगह पर क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, भिन्न भिनाना, क्या है, देखिए दो बार भिन्न भिन्न आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगी आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, थरथराना, थर थराना, ये हो गया। फिर उसके बाद फड़ फड़ाना, और खट खटाना। ये सब आपके क्या हो गई, इस तरह से क्रियाएं जो बनती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला है हमारा क्या, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया में जान लेते हैं, वे क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती हैं, होकर एक क्रिया का काम करे उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि इसमें इसको आप संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं या फिर यौगिक क्रिया भी कहते हैं। यौगिक क्रिया भी कहा जाता है, कुछ जगह आपको यौगिक क्रिया भी मिल जाएगा लिखा हुआ, जो दो या दो से अधिक धातुओं या दूसरे शब्दों से संयोग से बनेंगी, वो क्या हो जाएंगी, आपकी यौगिक क्रिया हो जाएंगी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि चलना, चलाना, और रोना, धोना, रो पड़ना, खा लेना, बना लेना, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रिया हो जाती हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें माता जी ने खाना बना लिया, क्या होगा यहाँ पर, ये संयुक्त क्रिया आपकी हो गई, बना लिया खाना। ठीक, खाना बना। और उसके बाद में बालक छत से कूद पड़ा। ठीक, ये क्या हो गया, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसलिए छत पर बालक को ले जाया करिए, तो फिर उसको ध्यान रखा करिए, नहीं तो पता चले कूद पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को देखना, जो आप बड़े हो गए हैं अगर तो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई क्या, बालक छत से कूद पड़ा। आगे देखते हैं, एक चीज़ और भी आप इसमें आप देख लेते हैं। ये सारी आपकी क्रिया के मैंने सारे भेद बता दिए आपको। अब एक चीज़ बचती है, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, अब इसमें जान लेते हैं कि ये क्या होता है। अब जब कुछ जगह ऐसी होती हैं जिस जगह पर हम क्या करते हैं, क्रिया को ही जो है आप एक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस जगह क्या होता है, ये क्रियार्थक संज्ञा का काम करती है। जैसे इसकी आप डेफिनीशन लिख लीजिए, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तब उसे क्या कहेंगे हम, क्रियार्थक संज्ञा
क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, क्या होगा अब यहाँ पर? टहलना क्या है आपका? टहलना होता है संज्ञा। ठीक, अब इस जगह पर ये क्या हो जा रहा है क्रिया ये, लेकिन इस जगह पर संज्ञा का काम कर रहा है, तो इस जगह संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका? क्रियार्थक संज्ञा है ये। ठीक, अब इसी तरह से और देख लीजिए चाहे तो, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। इसमें क्या हो रहा है? ये सब आपका इसी प्रकार से, ठीक, ये चीज़ें सब जो हो गई आपकी, ये आपकी क्रियार्थक संज्ञा के रूप में इसमें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई क्रिया से रिलेटेड, जितनी भी इम्पोर्टेंट थी चीज़ें वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। आगे मैं और भी इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा आगे, तो इसलिए फिर इसके कुछ आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। जो आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर दिया करिए, नहीं अगर आपको कोई उसमें परेशानी हो रही है तो भी ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।